राजकुमार रौत जी। राजकुमार जी, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल, 1 साल का कार्यकाल कैसे आप इसे देखते हैं? अपने एक अचीवमेंट के तौर पर किस तरह के विषयों को आपने यहाँ उठाया है और कौन सी समस्याएं हैं जिनको हल करने के लिए आप लगातार काम कर रहे हैं? पहले तो संसद टीवी के माध्यम से मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे लोकतांत्रिक तरीके से शानदार बहुमत देख के जिता के मुझे सदन में भेजा। और मेरा शुरुआती जो 1 साल का कार्यकाल रहा, मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली और मैं चाहता हूं कि और मैं बेहतर तरीके से सीख के पार्लियामेंट के अंदर बेहतर परफॉर्मेंस करूं। मेरे 1 साल के अंदर अगर संसदीय क्षेत्र के अंदर विकास की अगर बात करें तो मेरा जो सांसद निधि जो होती है, मैंने इससे प्रयास किया है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाए। मैंने अधिकतर लाइब्रेरी यहाँ स्कूल हैं, खेल मैदान हैं, इस पर फोकस किया गया है क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है मेरा। और आदिवासी समुदाय के क्षेत्र के अंदर अगर बात करें तो सबसे पिछड़ा अगर कहे राजस्थान का तो वही इलाका है हमारा। और शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा पहला फोकस रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करें। और संसद की बात करें तो संसद की जो नियमावली है या प्रणाली है उसके अंदर हमने पार्टिसिपेट किया। मैंने हमेशा प्रयास किया कि 0 ओवर लगे, 377 लगे। और क्वेश्चन ओवर के माध्यम से मैंने पूरे देश के मतलब संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा के साथ साथ पूरे देश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र और दलित पिछड़ों की आवाज़ बन के काम किया है। मैं विशेषकर प्रयास किया है कि जो ट्राइबलों की मूलभूत समस्या है, इन समस्याओं को सदन तक कोई नहीं लेके आ पाता है। राष्ट्रीय पार्टी की बात करें या दूसरी पार्टी की बात करें, वो नहीं उठा पाते। मेन बात करें कि अपना अस्तित्व, ट्राइबलों का अस्तित्व जो आज खतरे में है, उनकी कहे कि मतलब स्वायत्ता जो खतरे में है, तो ट्राइबलों के अस्तित्व की बात करते पहले सबसे पहले आता है लैंड का इशू। तो मैंने फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो आज देश के अंदर लगभग 26 लाख आदिवासी परिवार ऐसे हैं जो आज भी फॉरेस्ट की लैंड पे बैठे हुए हैं, उस परिवारों के हिसाब से तो वो देश मालिक हैं, लेकिन सरकार की नज़र में वो कागज़ के हिसाब से वो अतिक्रमणकारी है। तो 26 लाख आदिवासी परिवार, एक परिवार में अगर 5 से 7 सदस्य भी माने तो 1.5 से 2 करोड़ परिवार मतलब संख्या जो है आज भी कहीं न कहीं विस्थापित होने के कंगार पे है। पैसा एक्ट जो लागू हुआ ट्राइबल को स्वायत्ता देने के लिए, जिस तरह से ट्राइबल, क्योंकि ट्राइबल अधिकतर है वो फॉरेस्ट इलाका जहाँ है, पहाड़ी इलाका है, अरावली, विंध्याचल, ये जो हमारी पर्वत श्रृंखला है, उसी इलाके के अंदर मूल रूप से आदि अनादि काल से रहता आ रहा है। अब वर्तमान आधुनिक युग में समस्या ये हुई है कि सरकारों की नज़र मिनरल्स पे है और मिनरल्स जहाँ ट्राइबल रह रहा है वहीं मिनरल्स से हैं। तो सरकार कहे कि ट्राइबलों को विस्थापित करके जो मिनरल्स निकालने का प्रयास कर रही है और जिसका विकास का नाम दे रही है, तो मेरा प्रयास रहा है कि पैसा एक्ट धरातल पे लागू हो, ट्राइबल स्वायत्ता बरकरार रहे, ताकि कोई भी लैंड एक्वायर्ड हो रही है तो उनसे पर अनुमति ली जाए, उनका जो प्रोसेस है उनको एक कहे कि वाजिब मुआवजा मिलना चाहिए, उनको लैंड मिलना चाहिए दूसरी जगह। तो इन सारी चीज़ों को लेके मेरा प्रयास रहा है। वर्तमान समय में जिस तरह से ट्राइबल इलाके के अंदर जो भयंकर बीमारियां, सिलिकोसिस जो है, सिकल सेल है, जो अनुवांशिक कुछ बीमारियां हैं, उन बीमारियों को लेके भी मेरा प्रयास रहा है कि गवर्नमेंट इस पर काम करे। तो मेरा ये 1 साल का अंदर यही प्रयास रहा है कि पूरे देश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की बात करें, दलित पिछड़ों की बात करें, युवाओं की बात करें, इन सारी चीज़ों को लेके मैंने 1 साल के अंदर पार्लियामेंट में अपनी बात पुरजोर तरीके से रखने का प्रयास किया है। और मैं जनता को आश्वस्त दिलाना चाहूँगा कि अवश्य इन आने वाले जो 4 साल है उनके अंदर एक संसदीय क्षेत्र ही, उस साथ ही पूरे देश के आदिवासी दलित पिछड़ों की आवाज़ बनने का काम करेंगे और जो मेजर समस्या है उन समस्याओं को उठाने का प्रयास रहेगा। अगर हम बात करें, जिस तरह के आपने संसद की भूमिका बताई है, आपकी जिम्मेदारी आप निभाते आ रहे हैं, उसी में राज्य और केंद्र के बीच में एक कड़ी की तरह आप काम करते हैं। आपने बात की संसद निधि की, आपने बात की, वो एक फ़ंड है, 9 विधानसभाओं में आपको वो खर्च करना है। साथ ही में एक और तरीका जो केंद्र की योजनाएं होती हैं, एक जो राज्य की योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं के माध्यम से भी आप विकास के कार्य करा रहे होंगे, तो उन विकास की योजनाओं को भी थोड़ा बताएं। बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं, कहे कि पीएम जनमत योजना हो, पीएम कुसुम योजना हो, या सारे डिपार्टमेंटों की जो स्कीम है, बड़ी समस्या ये है कि गवर्नमेंट स्कीम लागू करती है तो स्कीम लागू करने के साथ साथ उसके मापदंड, एक नियमावली जारी बनाती है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि ट्राइबल इलाके के लिए विशेष छूट का प्रावधान होना चाहिए हर स्कीम में।
कोई स्कीम लागू की है, जैसे कि पीएम कुसुम योजना, अब पूरे देश के लिए समान नियमावली बनी हुई है। अब ट्राइबल इलाके के अंदर वो चीज़ हो नहीं पाएगा। तो गवर्नमेंट स्कीम तो लागू कर रही है, लेकिन ग्राउंड पे एम्प्लॉय मतलब कहे कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। और इम्प्लीमेंट नहीं होने के कारण यही है कि सरकार जो नियमावली बना रही है वो पात्र नहीं। कल ही मेरा क्वेश्चन लगा था, अथारंकी क्वेश्चन लगा था, पीएम कुसुम योजना मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर एक साल के अंदर 22,000 लोगों ने आवेदन किया उस स्कीम के तहत, लेकिन मिला किसको, पात्रता किसको माना, सिर्फ 600 लोगों को। मतलब कहे कि 4 से 5% लोगों को पात्रता लाभ मिला। 22 लाख लोग इतने दिन तक परेशान हुए होंगे, कागज़ तैयार किए होंगे, कहे कि उन्होंने इधर इधर कार्यालय में घूमे होंगे। तो 22,000 लोगों ने आवेदन किया और मिला 600 लोगों को। तो जिस तरह से गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं उसके लिए ट्राइबल इलाके के अंदर एक छूट, एक शिथिलता देने के जो मेरा प्रयास है कि सरकार से डिमांड कर रहा हूँ कि ट्राइबल इलाके में हर स्कीम के अंदर शिथिलता दे, तभी ये सेंट्रल और राज्य की सरकार स्कीमें ग्राउंड पे जाएगी। और मेरा प्रयास रहेगा कि सरकार को इस बात को पुरजोर तरीके से समझाएंगे, सदन में रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस पे सरकार काम करेगी। संसद टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।